Hello class. So we are again back with top 20 MCQs on history of India. तो पहले भी क्लासेस में हम बहुत सारे MCQs कवर कर चुके हैं और वीडियो लेक्चर्स आपको YouTube पे हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, बट यहाँ पर हम और बाकी के 20 क्वेश्चंस जो हैं MCQs डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहला जो MCQ आपका कहता है वो क्या है, हु वॉज द लास्ट मुग़ल एम्परर. तो लास्ट मुग़ल एम्परर कौन था? ऑप्शंस आपके हैं औरंगज़ेब, बहादुर शाह टू, इब्राहिम लोधी या शाह आलम. द करेक्ट ऑप्शन इज़ बहादुर शाह टू. सो बहादुर शाह टू आपको पता है ये लास्ट मुग़ल एम्परर रहे थे. इनफैक्ट जब रिवोल्ट 1857 स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे भी जो बहादुर शाह टू थे उन्होंने बहुत लीडिंग रोल प्ले किया था और ही वॉज 65 ईयर्स ओल्ड जब इन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, तो लास्ट मुग़ल रूलर रहे थे और इनको अच्छे से इनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से भी लोगों ने जो है रिवोल्ट में उतरे थे और लोगों ने इनके साथ मिलके जो है लड़ाई लड़ी थी. इन्होंने दिल्ली से रूल किया था, दिल्ली से इन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया था अपना. बात करते हैं अगले क्वेश्चन की. द ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर हु कैप्चर्ड दिल्ली ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट. सो हु वॉज द ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर जिन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया था ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट. सो योर ऑप्शंस आर ह्यू ग्रोस, लेफ्टिनेंट हडसन, जॉन निकल्सन और कैम्पबेल. द राइट ऑप्शन इज़ जॉन निकल्सन. ठीक है, दिल्ली में जो मिलिट्री और ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने सप्रेस करने का ट्राई किया था वो थे जॉन निकल्सन. और दिल्ली में किसने जो है लीड किया था? अगेन वो बहादुर शाह टू थे जिन्होंने लीड किया था दिल्ली में. लेकिन बहादुर शाह टू जैसे कि मैंने आपको बताया ये 65 ईयर्स के थे. सो इन्होंने लीड नहीं किया था, बेसिकली इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी थी. इनके कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम था बख्त खान. सो इन्होंने इनकी तरफ से जो है लड़ाई लड़ी थी इन रिवोल्ट ऑफ 1857. ओके, आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन है हु कॉल्ड द 1857 रिवोल्ट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. तो ये मैंने बहुत बारी क्वेश्चन जो है इनफैक्ट मैंने स्टेटमेंट्स और किसने ये बातें बोली हैं वो भी लिखवाया है आप लोगों को अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड करी होंगी. सो यहाँ पे बहुत इजी है अगर सबने पढ़ा है. आपके ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, वी.डी. सावरकर, ए.एल. मेहता या आर.सी. मजूमदार. द राइट ऑप्शन इज़ वी.डी. सावरकर. सो वी.डी. सावरकर ने जो रिवोल्ट है 1857 का उसको पहली बार ही बोला था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. फोर्थ क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. विच पार्ट ऑफ इंडिया विटनेस द रिवोल्ट इन 1857. सो कौन सा पार्ट था इंडिया का विच विटनेस द रिवोल्ट इन 1857? नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट. द करेक्ट ऑप्शन इज़ नॉर्थ इंडिया. सो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में जो है रिवोल्ट सीमित था. साउथ तो बिल्कुल ही न्यूट्रल रहा था, साउथ ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया था. और ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इतना पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला था. बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया, पंजाब हो गया आपका, जितना भी दिल्ली हो गया, ठीक है, देन ये सारे जो एरियाज़ थे इन्होंने बढ़ चढ़कर रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था. यूपी हो गया, लखनऊ, ठीक है, ये सारे एरियाज़ में रिवोल्ट बहुत बखूबी जो है लोगों ने मिलके पार्टिसिपेट किया था. देन द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज नाइदर द फर्स्ट नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये किसकी स्टेटमेंट थी? अगेन मैंने आपको ये स्टेटमेंट्स करवाई थी और उसके आगे मैंने ये भी बताया था किसने कौन सी स्टेटमेंट बोली थी. ठीक है, ये मैं अपने लेक्चर्स में क्लासेस में कवर करवा चुकी हूँ. सो ये किसने कहा था? इट वॉज नाइदर द फर्स्ट नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ऑप्शंस हैं आपके पास आर.सी. मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, डिसरायली और चर्चिल. सो द राइट ऑप्शन इज़ आर.सी. मजूमदार. ठीक है, इन्होंने बोला था ना ही फर्स्ट वॉर है, ना ही फर्स्ट है, ना ही वॉर है इंडिपेंडेंस का. ओके, आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ पे. सो सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ. अगेन मैं लीडर्स और किसने कहाँ पे लीड किया था एरियाज़ दोनों ही करवा चुकी हूँ. ठीक है, एक चार्ट बनाया था मैंने जहाँ पे एरियाज़ और किस एरिया में किस लीडर ने लीड किया था. अब लखनऊ में किसने लीड किया था? सो इट वाज बेगम हज़रत महल जिन्होंने लखनऊ में लीड किया था. सो ये उनकी पिक्चर है यहाँ पे साइड पे लगाई हुई है, आप देख सकते हैं. ओके, देन 1857 इज़ अ बुक बाय. सो इस तरह की बुक है 1857. ये बुक किसने लिखी है? अगेन ये चीज़ें भी मैं करवा चुकी हूँ. सो 1857 जो बुक है इट इज़ गिवन बाय
योर दिस एस.एन. सेन, एस.एन. सेन है जिन्होंने ये बुक 1857 लिखी थी. देन विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? वेरी इजी, फर्स्ट न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट. ठीक है, और ये ऑगस्टस हिक्की जो थे ऑथर, इन्होंने लिखा था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, वेरी इजी. सो किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? बाय दादा भाई नारोजी, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था. और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या कहती थी? ये कहती थी एक तरह से हमारी कंट्री की जो वेल्थ है उसको ड्रेन किया गया है बाय ब्रिटिशर्स, और वो यहाँ से रॉ मटेरियल्स जो हैं लेते हैं और इंग्लैंड में जाके एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना के हमें बेचते हैं एट हायर टैक्सेस विद हायर प्राइजेस एंड हायर टैक्सेस. और दादा भाई नारोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? सो इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम पीरियड था 1856 से 1858 तक था, और ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल रहे थे. देन 11th, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर भी क्रोनोलॉजी वाइज आपको बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं. सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो पहला है सूरत स्प्लिट. सूरत स्प्लिट हुआ है 1907 में. ओके, 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ है, जहाँ पे सूरत में सेशन हुआ था आईएनसी का. यहाँ पे जो आईएनसी थी दो हिस्सों में बटी थी, एक थे मॉडरेट्स और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट. इसको बोला जाता है सूरत स्प्लिट सेशन, जब आईएनसी दो हिस्सों में बटी थी. देन पार्टीशन ऑफ बंगाल. पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है 1905 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने बंगाल का पार्टीशन किया विद इन ईस्ट बंगाल अलग और वेस्ट बंगाल अलग. ईस्ट बंगाल में मोस्टली मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, और जो वेस्ट बंगाल था इट वाज मोस्टली हिंदू पॉपुलेटेड एरिया. तो इन्होंने रिलीजन के बेसिस पे बंगाल को डिवाइड किया था दो हिस्सों में. एंड देन फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग. अगेन जो मुस्लिम लीग थी वो कब फाउंड हुई थी? वो 1906 में फॉर्म हुई थी. ठीक है, और आगा खान, मैं आपको बता दूं, आगा खान इसके परमानेंट लीडर भी रहे थे. ठीक है, कहाँ पे फॉर्म हुई थी? ढाका में फॉर्म हुई थी मुस्लिम लीग. ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के मैंने ईयर्स बता दिए हैं. 1905 पार्टीशन, 6 मुस्लिम लीग एंड सूरत स्प्लिट 7. तो अगर मैं क्रोनोलॉजिकल वाइज बोलूँ तो सबसे पहले था 2. ठीक है, देन इट शुड बी 3, 2, 3 and 1. So B is your correct option. Okay. Then 12th question, who was called the grand old man of India? ऊपर भी डिस्कस कर चुकी हूँ. सो दादा भाई नारोजी जो हैं इनको बोला जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. इन्होंने, मैं आपको बता दूँ, आईएनसी का जो सेशन था उसको 3 टाइम्स इन्होंने उसको कंडक्ट भी करवाया है. ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के सेशन के. देन 13th क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग वॉज. सो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे थे मुस्लिम लीग के? आपके ऑप्शंस हैं हिदायत हुसैन खान, नवाब वकरुल मुल्क, मियान अब्दुल अजीज़ या मोहम्मद अली जिन्हा. द राइट ऑप्शन इज़ नवाब वकरुल मुल्क. सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे मुस्लिम लीग के वो कौन थे? नवाब वकरुल मुल्क. ओके. हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सो इट वॉज WC बैनर्जी. दैट इज WC बैनर्जी. ठीक है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे आईएनसी के. फर्स्ट सेशन कब हुआ है आईएनसी का? 1885 में हुआ है. कहाँ पर हुआ है? बॉम्बे में हुआ है. और प्रेसिडेंट अगेन कौन रहे थे? वापस से रिपीट करूँगी, कौन थे? WC बैनर्जी. ओके. और इस सेशन में मैं आपको बता दूँ सिर्फ 78 डेलीगेट्स जो थे वो प्रेजेंट थे. ठीक है, आगे बात करते हैं. हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट? सब चीज़ें मैं कवर करवा चुकी हूँ. सो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो रहे हैं वो थे बदरुद्दीन तायब जी. सो बदरुद्दीन तायब जी जो थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे थे. ये थर्ड सेशन था आपका आईएनसी का, और थर्ड सेशन हुआ था 1887 में. ठीक है, जिसमें जो बदरुद्दीन तायब जी थे वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे थे. और कहाँ पर सेशन हुआ था? मद्रास में हुआ है. ठीक है, मद्रास में सेशन हुआ है. देन 16th क्वेश्चन, हु वर द मेन लीडर्स ऑफ मॉडरेट्स और अर्ली नेशनलिस्ट?
तो मॉडरेट्स और अर्ली या फिर अर्ली नेशनलिस्ट जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मेन लीडर्स कौन थे इनके, मैं करवा चुकी हूँ क्लासेस में। तो इनके जो मेन लीडर्स थे, आपके ऑप्शन हैं दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। देखो दादा भाई नारोजी तो थे, ठीक है, देन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भी थे, बाल गंगाधर तिलक जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है, बाल पाल लाल ये जो थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल, ओके। एंड देन गोपाल कृष्ण गोखले, ये इन्होंने मॉडरेट्स को मैं बोलूँगी, अगर मैं मॉडरेट्स या अर्ली नेशनलिस्ट की बात करती हूँ तो गोपाल कृष्ण गोखले जी मॉडरेट्स को लीड करते थे, इसके हमेशा से लीडर रहे थे और इनको जो है गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु भी माना जाता था। सो ही वॉज ऑल्सो नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। सो योर करेक्ट ऑप्शन बिकम्स 1, 2 and 4, ओके। करेक्ट ऑप्शन बिकम्स 1, 2 and 4, डी। 17th क्वेश्चन पे पूछें तो 17th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। सो फ्रीडम स्ट्रगल का पहला मूवमेंट कौन सा था? होम रूल मूवमेंट है ऑप्शन, स्वदेशी मूवमेंट है, देन आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है और खिलाफत मूवमेंट है। देखो जो सबसे पहला मूवमेंट रहा है, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल का, वो था स्वदेशी मूवमेंट, जहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की बात करी थी। इसके बाद नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो है बाद में हमें देखने को मिलते हैं। सो और इनफैक्ट होम रूल मूवमेंट भी आपको 1916 के करीब देखने को मिलता है, ठीक है, और स्वदेशी मूवमेंट उसके बहुत पहले हुआ था। देन हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग का फाउंडर कौन रहे हैं? सो आगा खान, जिनको मैंने आपको ऊपर भी बताया, आगा खान वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। देन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वॉज स्टार्टेड बाय बिपिन चंद्रपाल? इसमें से बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा जर्नल लिखा था? ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ क्लासेस में, मैंने न्यूज़पेपर्स और ऑथर्स और जर्नल्स के बारे में लिखवा दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं पंजाब केसरी, महारत, वंदे मातरम और न्यू इंडिया। द करेक्ट ऑप्शन इज न्यू इंडिया। इट वॉज रिटन बाय बिपिन चंद्र पाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन अक्टूबर 1905, एग्जैक्ट डेट बोलूँ तो 16 अक्टूबर 1905 वॉज द एग्जैक्ट डेट। वॉज अनाउंस्ड बाय, तो किसने अनाउंस करी थी पार्टीशन ऑफ बंगाल? इट वॉज लॉर्ड कर्जन। इन्होंने काट दिया था बंगाल को 2 हिस्सों में, इस तरह से याद करने को मैंने तुम्हें बोला है। देन स्वराज रेजोल्यूशन मतलब सेल्फ रूल वॉज पास्ड इन विच सेशन ऑफ INC? सो स्वराज जिसमें जो मीनिंग था इट रिमेन्ड अनडिफाइंड, तो कौन से सेशन में स्वराज वॉज पास्ड? इट वॉज इन कैलकटा सेशन, जब स्वराज ऑफ 1906 यहाँ पे स्वराज वॉज पास्ड, लेकिन इसका जो मीनिंग था इट रिमेन्ड अनडिफाइंड। ये सेशन किसने प्रिजाइड किया था? दादा भाई नारोजी ने सेशन ये प्रिजाइड किया था, ओके। Then first engineering college was set up under the British India is located at, so first engineering college कहाँ पे located है? in रूड़की UP। तो ये थे आपके सारे questions, ठीक है, जो मैंने डिस्कस करे आपके 1885 से लेके 1907 तक के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करे। टॉप 22 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। इसमें से कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और देखो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमें बताएं, क्योंकि इसी वजह से हम और वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। सो आज मैंने 1885 से लेके 1907 तक के टॉप 22 क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस किए हैं। थैंक यू क्लास।